ओके। हाय, तो आज है हम अनिकेत जिंदल के साथ बाइकोनॉमी से। बाइकोनॉमी अभी इंडिया का सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट है। इन्होंने अभी अपनी लिस्टिंग कॉइन लिस्ट पे की है और आई थिंक इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो क्या नंबर्स है अनिकेत कॉइन लिस्ट के, क्या हुआ वहाँ? Yeah, firstly, thanks Fareen for having me. Definitely, I think last कुछ हफ्ते महीने हमारे लिए काफी busy थे and काफी community का support मिला with the public sale. 2 हफ्ते around 14 November 3 हफ्ते हो गए almost like we did our public sale and 870 के registrations आई हमें जो one of the highest था coin list पे and 12K token holders they could participate in the sale. तो काफी ज्यादा support मिला and we are very happy. सारा support जो भी community हमें दे रही है इतने टाइम से. 870,000 लोगों ने अप्लाई किया आपके लिस्टिंग के लिए और उसमें से 12,000 लोगों को जिस लॉटरी हाँ, लगी। वो ओके। काफी अच्छी प्रॉब्लम है ये होने एंड वी मेकिंग श्योर कि जो भी कम्युनिटी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से हम उनको इंसेंटिवाइज करें अच्छी तरह बट जितना सपोर्ट हमें खुद को नहीं पता था कि हमें इतना सपोर्ट मिलेगा कम्युनिटी से, सो वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. तो ये एक चीज मैंने देखी कि आपने वेबसाइट पे लिखा हुआ है नेक्स्ट जनरेशन मल्टी चेन रिलेयर प्रोटोकॉल। इसको हम अनपैक करेंगे, बट एक एक चीज मैंने जो सुनी है वो ये है कि आप इसको ऑलमोस्ट 2 साल से बना रहे हो इस प्रोडक्ट को, और ऑलरेडी एप्लीकेशंस इसको यूज कर रहे हैं, राइट? ये बहुत बहुत ही एक डिफरेंट अप्रोच है। सबसे ज्यादा जो हम प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जो आ रहे हैं वो पहले टोकन लॉन्च कर रहे हैं फिर प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट बना कि नहीं बना वो अलग बात है, राइट? तो ये अप्रोच डेफिनेटली आई अप्रिशिएट अ लॉट। हमारे जो लिसनर्स हैं इनको शायद एकदम डेप्थ में समझ नहीं आ रहा है कि आपका प्रोडक्ट क्या कर रहा है और क्यों उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, राइट? तो इनके लिए हम इसको अनपैक करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन क्या है, मल्टी चेन क्यों है और रिलेयर प्रोटोकॉल क्या है, right? तो ये एक्सप्लेन करते हैं हम। हाँ, एब्सोल्युटली. मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे शुरू हुए अराउंड 2-2.5 साल पहले. मुझे पर्सनली 5 साल से ऊपर हो गया क्रिप्टो में. मैं शंघाई में था कुछ टाइम और इंडिया में 2018 में आया. तो मैंने इंडिया में आया, हम काफ़ी डेवलपर्स से बात कर रहे थे और एप्लीकेशंस भी यूज़ कर रहे थे. मैं और मेरे जो अलग को फाउंडर्स हैं, अहमद और सचिन, हम तीनों हमेशा स्ट्रगल करते थे एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए. आज भी आई थिंक काफ़ी लोग आप भी स्ट्रगल करते होंगे कई बार, बट पहले तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. कोई भी एप्लीकेशन यूज करने के लिए बहुत टाइम लगता था एंड कोई एप्लीकेशन थी भी नहीं मार्केट में तब. कोई डीफा एनएफटी जैसा कुछ था भी नहीं. छोटी मोटी एप्लीकेशन हुआ करती थी और माइलस्टोन ही काफी छोटी रहते थे कि 100,000 यूजर्स आ जाए कि बहुत एप्लीकेशन चल रही है. सो हमने कहा कि अच्छा ऐसा कुछ करेंगे तो क्रिप्टो कभी मेन स्ट्रीम नहीं जाएगा. इतनी इतनी पर मुश्किल के बाद एक एप्लीकेशन यूज हो रही है और वो भी इतना गंदा एक्सपीरियंस मिल रहा है. तो हाउ विल मेक इट मेन स्ट्रीम, लाइक और लोग कैसे यूज कर पाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी के सिस्टम में. एंड हमें सोचा कि ये अगर इसे हमने मेन स्ट्रीम बनना है तो हमें ये सॉल्व करना है. तो बाइकोनॉमी ऐसे शुरू हुआ. हमारा मेन एम यही था कि क्रिप्टो एप्लीकेशंस को लोगों को एक नॉर्मल एप्लीकेशन से आजकल आप यूज ओला उबर टाइप्स एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, काफी सिंपल यूएक्स होता है, एक सिंगल क्लिक से सब कुछ हो जाता है. पेटीएम यूज करते हो आप, ट्रांसफर पैसे एक सेकंड में भेज देते हो. बट क्रिप्टो में बहुत टाइम लगता है, 10 कंफर्मेशन लगती है, प्राइवेट की, वॉलेट की, गैस, आरपीसी रेंज करना, ये सब पेन पॉइंट्स हैं. तो बाइकोनॉमी का मेन विजन ये था कि क्रिप्टो एप्लीकेशन को मेन स्ट्रीम बनाना और जो भी बैक एंड कॉम्प्लेक्सिटीज है वो सब एंड यूजर के लिए रिमूव करना है. और डेवलपर्स आर वेरी मच विलिंग, वो चाहते हैं कि ये सब रिमूव हो, बट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स अवेलेबल नहीं है उनको ये सब चीज करने के लिए. तो बाइकोनॉमी का ये था कि हम डेवलपर्स को टारगेट करें एंड उनको और यूजर्स दे एप्लीकेशन यूज करने के लिए. सो दैट इज मल्टी चेन रिले प्रोटोकॉल, कि हमारा प्रोटोकॉल है वो डेवलपर्स को हेल्प कर रहा है नए यूजर्स ऑनबोर्ड करने के लिए. हमारे 2 लाइव प्रोडक्ट हैं मार्केट में ऑलरेडी. पहला गैसलेस है, नाम से आप सुन रहे होंगे कि वो एप्लीकेशन को गैसलेस बना देता है. माइट सीम अनयूजुअल बिकॉज गैस काफी बड़ी प्रॉब्लम है स्पेस में एंड बहुत सारा पैसा लगता है गैस में और कई बार काफी ट्रांजेक्शन्स फेल भी हो जाती है अगर गैस कम हो.
तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग बाइकोनॉमी, तो वो एंड यूजर को जो गैस की प्रॉब्लम्स होती है कि उनको एक नेटिव एसेट रखना अपने पास हमेशा एक ट्रांजेक्शन करने के लिए, और हमेशा देखना है कि ट्रांजेक्शन हो रही है नहीं हो रही, वो सब प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक नॉर्मल एप्लीकेशन यूज करेगा बिना नेटिव एसेट को अपने पास रखें, और ऑल जो भी ट्रांजेक्शन लेवल प्रॉब्लम्स होगी, ट्रांजेक्शन्स भेजना करना, गैस अमाउंट सेट करना, वो सब हम करेंगे। सो इस वजह से काफ़ी एप्लीकेशन यूजेबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज जो इनिशियल पेन पॉइंट होता है कि आपको पहले नेटिव एसेट प्रोक्योर करना है, अपने पास रखना है, प्लस देखना है कि कितना गैस भरना है, वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं यूजर्स के लिए। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी 1 साल से ऑलरेडी लाइव है, एंड अराउंड 80 एप्लीकेशन यूज कर रही है इसको। सो हमने 5 मैं चेंज पे लाइव कर दिया इसको। मैं अगर इसको सही समझ रहा हूँ, तो बेसिकली आप जब नेक्स्ट जनरेशन बोलते हो, तो फर्स्ट जनरेशन ये अभी हम जो एक्सपीरियंस देख रहे हैं मेटामास्क के थ्रू, अगर हम लेट्स से आवे या कंपाउंड यूज करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है इसको ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने के लिए। ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि आपको जो चेन पे आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो उसका एसेट रखना है। अगर मैं पॉलीगॉन पे कर रहा हूँ तो मुझे मैटिक चाहिए अपने वॉलेट में, अगर वो नहीं है तो मुझे इथीरियम को मैटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। मतलब एक बार मैं एक्स्ट्रा कैश फी दे रहा हूँ और एक ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो ये सारे लूप्स चल रहे हैं यहाँ पर। एंड थर्ड चीज जो आपने बोली, वो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम कौन नहीं जानता क्रिप्टो में, जिसने कोई भी ऐप यूज किया है, जो है गैस। हम आई थिंक अगर गैस बचा लेते 2-3 साल में तो आज मिलियनर होते में भी। ये काफी सारे लोग जो रेगुलरली क्रिप्टो एप्स यूज कर रहे हैं, इनकी सबकी ये कंप्लेन है। अगर इस तरह से चलता रहा तो डेफिनेटली मेन स्ट्रीम क्रिप्टो को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करेगा। हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने ये नेक्स्ट जनरेशन मल्टी चेन बना दिया इसको पहले, कि मैं कोई भी चेन के एसेट से कोई भी चेन पर ट्रांजैक्शन कर पा रहा हूँ। एंड थर्ड चीज ये है कि आपका जो गैसलेस प्रोडक्ट है, जिसको एक्चुअली 80 एप्लीकेशंस इंटीग्रेटेड है उसमें, आपने बोला ऑलरेडी, और वो 1 साल से लाइव भी है। इस प्रोडक्ट से हमको गैस नहीं देना पड़ता। वाह, ये मतलब ये जादू है। ये बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, गैस क्यों नहीं देना पड़ रहा है इसके लिए? सो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा कुछ देर बाद, कि जैसे हाँ। यूजुअली क्या होता है, आप जब भी एक ट्रांजेक्शन साइन करते हैं तो आप हमेशा एक पॉपअप आता है कि आपको इतना गैस फीस देना है इस चीज़ के लिए, और वो लो मीडियम हाई अगर किसी ने भी मेटामास्क यूज़ किया होगा उस वे में आता है। तो हम क्या करते हैं, हम आपसे खाली सिग्नेचर ले लेते हैं और गैस फीस वो हम भरते हैं, आपके बिहाफ पे, और वो हम गैस फीस डेवलपर जो वो एप्लीकेशन जिसकी यूज़ कर रहे हैं उनसे ले लेते हैं। तो हमने गैस फीस डेवलपर से ले लिया, और आपके लिए गैसलेस हो गया वो, एंड यूजर को कुछ कुछ गैस फीस भरना नहीं पड़ा। हम किसी के भी यूजर्स कंट्रोल नहीं करते, इट्स नॉट लाइक कि हम आपके फंड्स हमारी तरफ से जा रहे हैं, हम खाली गैस फीस भर रहे हैं। काफी पूरा नॉन कस्टोडियल सॉल्यूशन है। डेवलपर को खाली हमारे डैशबोर्ड पे आके साइन करना है, हम उनको अपनी एपीआई की देते हैं जो कि कुछ लाइंस ऑफ कोड में इंटीग्रेट हो जाता है उनकी ऑपरेशन के लिए, एंड एंड यूजर के लिए पूरा एक्सपीरियंस गैसलेस बन जाता है इससे। सो अगर बेसिकली अगर मैं एक डेवलपर हूँ, तो मैं आपका एसडीके को इंटीग्रेट करूंगा अपने ऐप के साथ में। एक बार वो इंटीग्रेट हो गया, तो फिर मेरे यूजर्स को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कौन से चेन पे है। उनका एक्सपीरियंस मल्टी चेन हो गया और उनका एक्सपीरियंस गैसलेस भी हो गया। सो बेसिकली आपने ऐप डेवलपर्स, चेन्स, और आपने बोला 5 चेन्स के साथ आपने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है इसको। सो ऐप डेवलपर, चेन्स और एंड यूजर, तीनों को साथ में लाके ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी यूजर्स के लिए। मैं सही समझ रहा हूँ अगर? आप सही समझ रहे हो, यस। परफेक्ट, परफेक्ट। ये आई डोंट नो ये किसी ने पहले क्यों नहीं सोचा, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करता है आज क्रिप्टो अडॉप्शन की। सेकंड प्रोडक्ट आपका जो है वो है हाइफन, राइट? तो इसको अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो क्या होता है इसमें? सेकेंड प्रोडक्ट हमारा गैसलेस से ही ओरिजिनेट हुआ। जितनी जैसे मैंने आपको बताया इतनी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, तो एक कॉमन फीडबैक जो हमें सबसे मिला कि ठीक है, गैसलेस के बाद सारा एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, यूजर्स आर वेरी हैप्पी और हम भी खुश हैं, ज़्यादा यूजेबिलिटी हो रही है। बट एक प्रॉब्लम है कि हम यूजर्स को लाएं कैसे, इस एप्लीकेशन के लिए। यूजर्स के एसेट्स स्टक है एक दूसरी चेन पे, और उनको अगर ये इस चेन पे मूव करना है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और यूजर्स
फिर अवॉइड करते हैं उस चेन पे आना। वो बोलते हैं कि अच्छा अगर एक एसेट को मूव करने में 1 घंटा लग रहा है या कुछ दिन लग रहा है तो वो क्यों आएंगे, वो एक एप्लीकेशन को दूसरी चेन पे यूज कर लेंगे। तो ये काफी बड़ा प्रॉब्लम था एप्लीकेशन के लिए, यूजर्स ऑनबोर्डिंग कराना किसी भी एप्लीकेशन को डिफरेंट चेन्स पे। तो हमने इस प्रॉब्लम को काफी डिटेल में एनालाइज किया कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और हमारी क्या कैपेबिलिटी है, क्या हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से उसे सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो पूरा हमारा थीसिस क्या में अलाइन था, बिकॉज हम एंड यूजर गैस लेवल, एंड यूजर ट्रांजेक्शन लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और ये काफी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अगर ये मल्टी चेन जाएगा। और जो कि हम डे 1 से सोच के बैठे हैं कि नेक्स्ट 5 years विल बी मल्टी चेंज। ऑलरेडी हम देख रहे हैं काफी इमर्जिंग चेन्स ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है। तो अगर यूजर्स को इजीली फ्रीली मूव करना है एक चेन से दूसरे चेन पे, तो ब्रिजेस काफी स्ट्रांग होने चाहिए। यूजर्स को इंस्टेंटली मूव करना चाहिए और वो भी सबसे कम प्राइस में। एग्जिस्टिंग ब्रिजेस मार्केट में काफी इनएफिशिएंट है और काफी टाइम लगता है और एक्सपेंसिव भी है। सो ये हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम डेफिनेटली इट्स बिग एंड हम बाइकॉनमी से डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं उसे। तो ऐसे नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑरिजिनेट हुआ, हाइफन का नाम दिया हमने, कि हम यूजर्स इजीली एक चेन से दूसरे चेन अपने एसेट्स मूव कर सकते हैं। एंड हम 2 चीजों पे फोकस करते हैं, स्पीड पे और एक कॉस्ट पे। तो अभी हाइफन सबसे फास्ट है और वन ऑफ द चीपेस्ट है इंडस्ट्री में टू मूव एसेट्स। एंड मूविंग फॉरवर्ड भी हमारा मेन प्लान ये रहेगा कि हम इसको डिफरेंट चेन्स पे कैसे इंटीग्रेट करें। अभी ये खाली इथेरियम और पॉलीगॉन पे लाइव है और हम 3 एसेट सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसडीसी, यूएसडीटी एंड ईथ। आगे रूट मैप पे इसको डिफरेंट चेन्स पे लेके जाना और एसेट सपोर्ट करवाना। सो ये पूरा गेम प्लान है इस चीज में। वाह, हमने समझा कि आपके प्रोडक्ट्स क्या करते हैं। अब हम एक बार डेमो देखेंगे, लेकिन देखने से पहले मुझे ये समझना है कि आपका विजन क्या है। मतलब ये तो हो गई बात कि आपने बनाया क्या है, उसको कितना ट्रैक्शन मिला है, टोकन का सेल के लिए कितना इंटरेस्ट है, ये सब सही है। अगर मैं आज से लेट्स से 3 साल 5 साल बाद की बात करूं कि जब बाइकोनॉमी को हजारों एप्स यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा, मैंने शायद हजार बहुत कम बोल दिया, इतने सारे एप्स जब यूज कर रहे हैं, तो आप ये जो दुनिया बनेगी वो कैसे दिखेगी, ये क्या होने वाला है चेंज पूरे क्रिप्टो यूनिवर्स में। मेरा पर्सनल विजन है 1 बिलियन यूजर्स क्रिप्टो में ऑनबोर्ड करना। ये डे 1 से मैं ट्राई कर रहा हूँ और तभी जो हमने रूट भी लिया है वो एज ऑलरेडी मेंशन कि वो लिस्ट अडॉप्टेड है। 2 साल से प्रोडक्ट को फोकस किया, राइट इंटीग्रेशंस की ट्रैक्शन लिया। तो हम ये चाहते हैं कि एंड यूजर्स एप्लीकेशन यूज करें एंड उनको पता भी ना चले कि ये ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है। अभी जैसे कोई भी एप्लीकेशन यूज करता है, लोग डर जाते हैं अच्छा ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है कि मे बी उनके फंड चोरी हो जाएंगे या उनको इतनी सारी सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट 5 साल में लोग एप्लीकेशन यूज करें, उनको पता ही नहीं चले बैकएंड में ब्लॉकचेन है और कौन सी ब्लॉकचेन है वो भी ना पता चले। वो एक नॉर्मल, जैसे आप अभी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप नॉर्मल एप्लीकेशन यूज करो और बैकएंड कॉम्प्लेक्सिटी सारा बाइकॉनमी हैंडल करे। सो ये दिस इज समथिंग हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा विजन है कि कोई भी जनता कोई भी एंड यूजर एक एप्लीकेशन यूज कर सके विदाउट हैविंग टू नो अबाउट ब्लॉकचेन कॉम्प्लेक्सिटीज। सो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके हम जो यूज करते हैं, अगर यहाँ से मैंने जीपे किया वहाँ, या लेट्स से मुझे अगर आज एक ऐप के अंदर कोई परचेज करनी है, तो मुझे नहीं सोचना पड़ता कि मैं क्या दे रहा हूँ, क्या जा रहा है, कितना आपको नहीं पता कि पीछे हो क्या रहा है, ट्रांजैक्शन एक फी सिंगल क्लिक लगेगा। करते हो है ना, आप सिंगल हाँ, क्लिक करते हो बस एग्जैक्टली पैसे आ एग्जैक्टली। जाएगा। तो ये आपका विजन है, ये बहुत ही बड़ा विजन है, एंड आई थिंक ये पॉसिबल है, पूरा ये होएगा एंड बाइकॉनमी काफी बड़ा रोल प्ले करेगा इस विजन को एक्चुअली वाह एग्जीक्यूट करने में। वाह सो इसके लिए हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और पूरी टीम इस पे फोकस रहती है। हमारा माइंडसेट ये रहता है कि और कैसे इसको सिंपल किया जा सके ताकि लोग यूज करें इसे। वाह, दैट्स अमेजिंग। अब हमने विजन समझ लिया है, अब जाके प्रोडक्ट डेमो देखते हैं। तो आप वो हाँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके प्रोडक्ट दिखा दिखाता हूँ। सकते हैं कि गैसलेस और हाइफन। सो पहले मैं आपको गैसलेस दिखाता हूँ। ये एक डीफाइन एक्सचेंज है, काफी फेमस है पॉलीगॉन पे, एसिड स्वैप्स करने के लिए यूज करता है। तो
यहाँ की जैसे आप देख रहे हो गैसलेस मोड ऑन, ये बाइकॉनमी पावर्ड है। अभी आप कोई भी एसिड स्वैप मारना है तो आप सिंपल स्वैप मारो, और नॉर्मल केस में यहाँ पे आपके पास गैस ऑप्शन रहेगा। I'll say मैं आपको नॉन गैसलेस मोड में ऑन करके दिखाता हूँ। हाँ, वो हाई मीडियम लो आता है सो उसमें। यहाँ पे आएगा तो आपके पास ये गैस का ऑप्शन आएगा कि आपको ये हाँ। गैस भरनी है। अगर मेरे पास मैटिक ना हो तो मैं ट्रांजेक्शन ना कर पाऊँ, बिकॉज नेटिव एसिड हमेशा चाहिए रहता होता है ट्रांजेक्शन करने के लिए, और वो भी हमें गैस भी सेट करनी है कि हाई मीडियम लो कैसी गैस फीस क्या रखनी है। है। तो ये एक बहुत ही बेकार यूजर एक्सपीरियंस है, और यूजर डर जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन यूज हाँ। करने के लिए। यहाँ पे एक सिंपल साइन चाहिए हमें एंड यूजर से, और ट्रांजेक्शन अपने आप हो जाती है। ओके, सो ये बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है, और इसकी जो गैस फीस है वो मुझसे नहीं ली जा रही है, यूजर से हाँ, ये दे रहे हैं डिफाइन वाले, राइट? बिकॉज ये उनको डिफाइन वाले अडॉप्शन data चाहिए। है। हाँ, Yes. उनको हाँ, अडॉप्शन चाहिए, और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि एज अ यूजर मैं ज्यादा यूज करूंगा अगर मुझे गैस फी नहीं देनी है। और यूजर के लिए सॉल्व हो गया, क्योंकि कौन अब ये सोचेगा कि यार ट्रांजैक्शन जा रहा है $100 का और गैस फी जा रही है $50, राइट? ये yeah. कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है आई थिंक सबके लिए आज के दिन दिन में। और हाँ, जब जब डिफाइन जैसे और एप्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कंप्लीटली, आई थिंक ये ऑन ऑफ वाला बटन काफी कूल है एट सर्टेन लेवल की। आपको पता चल रहा है कि ये पीछे से बाइकोनॉमीज को पावर कर रहा है। दैट्स हाँ, अभी हम अमेजिंग। थोड़ा और यहाँ पे पावर्ड बाय बाइकॉनमी भी डालने वाले हैं, तो उस पर काम चल रहा है। बट हाँ। बेसिक ये है पूरा कॉन्सेप्ट इस चीज का। ऐसे आप देख रहे हो ट्रांजेक्शन हो गई है। एंड यूजर के पास मैट्रिक नहीं था, मेरे पास मैट्रिक नहीं था, बट स्टिल ट्रांजेक्शन कर लिए। अब वाह। 5 साल बाद लेट्स से कि 100 डिफरेंट चेन होगी, तो एक यूजर के लिए काफी मुश्किल होगा कि 100 डिफरेंट एसेट्स हमेशा अपने पास रखना। हम्म। तो उसके लिए गैसलेस एज क्रिप्टो गोज मेन स्ट्रीम काफी यूजफुल रहेगा न्यू यूजर्स को एप्लीकेशन यूज करने के लिए। सो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। इट इज मतलब ये बैकएंड में इंटीग्रेटेड है डिफाइन में। जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, इसका हम यूआई वर्जन के साथ भी आते हैं कि दिस इज बाइकोनॉमी का इंटरफेस हाइफन का, और हम इजीली एसिड्स को मूव करते हैं फ्रॉम वन चेन टू अनदर, जो कि नॉर्मल 15 से 1 घंटा लगता है, 15 मिनट से 1 घंटा लगता है किसी भी नेटिव ब्रिज को यूज करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ हम्म। कैसे वर्क करना। सो आपको अगर पॉलीगॉन से इथीरियम ईथ ट्रांसफर करना है, अभी हम 3 एसेट सपोर्ट करते हैं और एसेट्स भी लाइव होंगे। तो यूजुअल टाइम इसके लिए है 45 मिनट से 1 घंटा, बट हम्म। बाइकोनॉमी में ये हाइफन के थ्रू हम 1 मिनट से कम में कर देते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन आपने साइन किया है, ये भी गैसलेस है? ये अभी गैसलेस इसमें नहीं है, गैस लगता है? बट आगे चलते चलते नेक्स्ट वर्जन में हम सारा गैसलेस हो बनाएंगे जाएगा। इसको। और ये ब्रिजेस जो है, आप जितनी भी चेन आएगी वो उसको इंटीग्रेट करते जाओगे धीरे धीरे। हाँ हाँ, डिफरेंट चेंज बेसिकली। ऐसे करता हूँ। आई थिंक मैं ना दोबारा से करता हूँ हाइफन का, बिकॉज थोड़ा फर्स्ट टाइम हो रहा था पॉलीगॉन पे, तो ये फर्स्ट अप्रूवल मांग मांग रहा है, तो उसमें शायद थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म। तो मैं दोबारा आपको हाइफन का बोलता हूँ। सो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है हाइफन, जहाँ पे हम इजिली एसेट को एक चेन से दूसरे चेन मूव कर रहे राइट। हैं। यूजुअल टाइम किसी अगर इथीरियम से पॉलीगॉन जाना है किसी भी एसेट को, 15 मिनट लगता है ऑन एवरेज नेटिव ब्रिज में, बट बाइकोनॉमी में 1 मिनट से कम में हम ये एसेट मूव कर देंगे। मैं नेटवर्क सर्च करता हूँ। सो अभी जैसे मैं आपको इथीरियम ट्रांसफर कराता हूँ इथीरियम से पॉलीगॉन पे। सो ये अगर यूजर्स को मैं समझाऊं तो बेसिकली, अगर मेरे पास इथीरियम इथीरियम मेन चेन पर है, पर मुझे हम्म ट्रांजैक्शन पॉलीगॉन पे करना है, या मुझे इथीरियम पॉलीगॉन पर चाहिए, तो हम्म मुझे ये ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। एंड इसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को बहुत टाइम लग जाता है होने में, राइट? तो एक एक तरह से हमारा हमारा काम ये है कि हम क्रॉस चेन को जितना स्मूथ
एक्सपीरियंस है वो बनाए। इवन L2 को अगर इतना टाइम लग रहा है तो L2 का कोई फायदा नहीं है। ये आपने कर दिया इतनी देर में, और ये हो देखो गया आपसे भी बात हो गई, कुछ इथेरियम। सेकंड्स में ट्रांजेक्शन हो गई। हाँ आ गया। नॉर्मल बेस से इसमें 15 मिनट लग जाते हैं, बट हम लेस देन अ मिनट क्लेम करते हैं, और अभी हम फास्टेस्ट हैं इस इंडस्ट्री में। ऐसे जैसे हम स्केल कर रहे हैं, हम ये टाइम और रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि पूरा इंस्टेंट लाइक वी कैन मेक इट हैपन। बट स्टिल जो अभी यूजर एक्सपीरियंस फीडबैक मिला है, काफी लोग काफी खुश हैं इसको यूज करने में। और अभी हमें लाइव हुए खाली 2 महीने हुए, और हमने ऑलरेडी $40 मिलियन वर्थ ऑफ वॉल्यूम प्रोसेस कर दी है दोनों चेन पे। वो तो ये ऑलरेडी लाइव है, किसी ने भी देखना हो यहाँ पे सारी एनालिटिक्स। hyphen.byeconomy.io। हाँ, और यहाँ ये पे डैशबोर्ड है आपका। सब सारा डैशबोर्ड है, एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। तो जितना भी वॉल्यूम ट्रांसफर कर रहे हैं हम सब लाइव रखते हैं। yesterday only we did $10 million वर्थ ऑफ वॉल्यूम, उससे पहले 13 मिलियन था। तो मेन विजन यही है कि इंस्टेंट क्रॉस चेन को हम ज्यादा सपोर्ट करें, और जितना इंस्टेंट बना सके उतना उतना बेहतर रहेगा। वाह, आई थिंक मुझे क्लियर आइडिया आ गया कि बाय इकोनॉमी करता क्या है। और अब एज अ कम्युनिटी मेंबर अगर मैं ये वीडियो देख रहा हूँ तो, और मुझे बाय इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है तो आपके यहाँ जॉब ऑफ कोर्स इज वन ऑप्शन। उसके अलावा क्या क्या मैं कर सकता हूँ, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ प्रोजेक्ट पे? एग्जैक्टली, आई थिंक जॉब तो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर किसी ने भी हमें हेल्प करना है और अच्छे कूल प्रोडक्ट्स में काम करना है, तो वी ऑलवेज ओपन। हम हर एक डोमेन में हायर कर रहे हैं, मार्केटिंग, बीडी, डेव, आर्किटेक्ट, व्हाटएवर इसके अलावा अगर आप एक इंडिपेंडेंट डेवलपर है और आपको कुछ भी अच्छा डेवलप कर रहे हैं, तो आप हमेशा बाय इकोनॉमी पे यू कैन रीच आउट टू अस। हमारे ग्रांट्स ओपन होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो हम सपोर्ट करते हैं डेवलपर ग्रांट्स में, और हेल्प करते हैं आपको बेटर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी में बाय यूजिंग आवर एसडीकेस एंड एपीआईज। तो हम टेक्निकल लेवल पे काफ़ी सपोर्ट करते हैं सेंड से। एंड अगर आप बाय इकोनॉमी इंटीग्रेट कर रहे हैं और आप कुछ नया बना रहे हैं, तो ऑलवेज रीच आउट टू अस, वी कैन हेल्प यू सपोर्ट इन एनी वे पॉसिबल। तो मतलब अगर मैं कोई भी डैप बना रहा हूँ तो मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ, आपको आइडिया कूल लगा और बाय इकोनॉमी का उसमें यूज रहा तो आप मुझे ग्रांट दोगे। या सेकंड चीज ये है कि आपके पास काफी सारे जॉब्स ओपन है, और लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में जॉब्स की लिंक डाल देंगे। एंड थर्ड चीज ऑफ कोर्स आपका टोकन आ रहा है तो वो लेके लोग सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? राइट ऑसम, थैंक यू अनिकेत ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। और मैं काफी एक्साइटेड हूँ बाइकोनॉमी के लॉन्च के लिए, और आई एम श्योर मैं अब जाके इसको पहले यूज करने वाला हूँ और फिगर आउट करने वाला हूँ कि ये कैसे चल रहा है, राइट? तो अमेजिंग वर्क, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।